अखलाक से दिल जीते जाते हैं मुसलमानों। अखलाक इख्तियार कर लो मेरे भाई। आज आपको, मैं को, आपको, आपके वाइफ को, आपको, आपके अब्बा को, आपको, आपकी बहन को, आपको, आपके पड़ोसी को, आपके मालिक को, नौकर को, सब कुछ जोड़ के रखने वाली एक ही चीज है, उस चीज का नाम अखलाक है। क्या है? जरा बोलो, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे हमारा मजहब तो ऐसी तालीम दे रहा जी, सलाम भी करो, खैरियत मियाँ, खैरियत पूछ रहा ना, गला पकड़ के पैसे वसूल कर रहा रे। हमारा मजहब तो ये तालीम दे रहा, सलाम भी करे तो अस्सलाम वालेकुम, जरा मुस्कुराना, सलाम करे तो जोर से बोलो। लोग एक ही सबक पढ़े, सलाम करना सुन्नत है, और एक नहीं पढ़े, सलाम करते हुए मुस्कुराना भी सुन्नत है। मेरा नबी तो कह रहा मुस्कुराओ जी, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हमारे पास इंसानियत खत्म हो गई, अखलाक खत्म हो गए, मोहब्बतें खत्म हो गई। हम खाली सेल्फिश इंसान बन गए, जानवरों की तरह। सेल्फिशनेस जानवर में होती है, मोमिन में नहीं होती। मोमिन तो पूरे जमाने को साथ लेके जीने की प्रोग्रामिंग के साथ जीता है। भाई भाई, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मतलब क्या है? अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरा मुसलमान उसका साथ दे। हम वो देने के बजाय भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई में इख्तिलाफ, भाई भाई में लड़ाई, भाई भाई में फितना, टेंशन। खुदारा मुसलमानों, ऐ कुड़गी वालों, आज इस जलसे से उठो तो कसम खा के उठो कि आज के बाद जिएंगे तो फिरौन की तरह नहीं, नमरूद की तरह नहीं, शद्दाद की तरह नहीं, हामान की तरह नहीं, यजीद की तरह नहीं। आज के बाद जिएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम बनकर जिएंगे। हुजूर की तालीमात पर अमल करते हुए जियो मुसलमानों। हुजूर ही सब कुछ है मेरे भाई, उसके अलावा कुछ नहीं है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह अल्लाह, जिनकी अखलाक की तालीम, जिनकी अखलाक की तारीफ अल्लाह कुरान में बयान कर रहा हो, वैसे अखलाक वाले नबी के हम गुलाम हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद बेगम से कौन लड़ेगा? हाथ उठाओ। क्या शरीफ लोग आए भाई, सदके जाऊं कुड़गी पे। इतने शरीफ लोग एक जगह कैसा जमा हो गए समझ में नहीं आ रहा। अब अगर इधर पूछा पलट के इतने आवाज आते, पूरे नीचे मुंडी डाल के बाहर चल जाना पड़ता। देखो, औरत लड़ने के लिए नहीं है जी, बोलो ना जी। अल्लाह छग कितना नहीं है, नहीं। औरत को अल्लाह लड़ने के लिए नहीं दिया। औरत नौकरानी भी नहीं है जी। औरत गिरा के देखने वाली चीज, रुसवा करने वाली चीज नहीं है। औरत मोहब्बत करने वाली चीज है। औरत से मोहब्बत किया जाए, औरत से मोहब्बत किया जाए, औरत के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता रखा जाए, मोहब्बत का, प्यार का, अखलाक का। औरत सिर्फ दो ही चीजें चाहती जी आपसे, दूसरी कोई चीज। तीसरी है तो बोल दो जी अम्मा, मेरे को अब तक दो ही मालूम। देखो, औरत सिर्फ दो ही चीजें चाहती। एक क्या बोलती मालूम? कुछ भी करके लाए तो हमारी तारीफ करो बोलती। इतनी है औरत, तारीफ करना, औरत की तारीफ करना। अच्छा सालन पकाया, क्या पकाए मैडम, जबरदस्त है, खिस्सा खत्म, पूरे झगड़े खलास। और हमारे पट्टे इतने खतरनाक है, मैडम को शादी में लेके वापिस होते होते उन्हों भी पूरा बनाओ, सिंगार, कतान उतान, धूम धूम ड्रेसिंग करके 4000 रुपए का मेकअप भी है। कुड़गी में सस्ता है ना, इसलिए कम बोल रहा हूँ। मेकअप करके और पट्टा हमारा गाड़ी चलाते चलाते, अरे वो जमील भाई के बेगम बहुत जबरदस्त दिख रहे थे मैडम। इन्हें बोलती तू चल घर को, तेरा ऑपरेशन कैसा करना वो मेरे को मालूम है।
पहले तू देखा कई को, और देखा सो वाला जा जा के बेगम के सामने बोला कई को। ये बिल्कुल गलत फार्मूला है, ये जिहालत है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो लिख दिया, अल्लाह की कसम वही आपके मुकद्दर में है। एक औरत दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त, जोर से बोलो, नहीं कर सकती। अगर आपको घर में नहीं रहना है तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। एक साहब मेरे को पूछे, मौलाना मैं दूसरी शादी के लिए मेरी बेगम से 8 साल से इजाजत पूछ रहा हूं, नहीं दे रहे। तो बोला तुम करना चाह रहे हैं क्या? जी और करना, जाके कर ले, पूछा कहीं कुछ हो ले। औरत से दूसरी शादी की इजाजत पूछे तो खबर में गए बात भी नहीं देती उन्हें। इसीलिए शरीयत में इजाजत लेने की इजाजत है ही नहीं, इजाजत लेने का हुक्म नहीं है। औरत से इजाजत लेने का हुक्म तुम ना ठहरो, इन लगा नहीं करते, एक ही संभाल रहे, दो कहां से करती है, नो टेंशन में। मौलाना नहीं तालीम दे, बैलेंसिंग करके चलना पड़ रहा। मसले को समझो मुसलमानों, अल्लाह जो तुम्हारे मुकद्दर में दे दिया वो तुम्हारा मुकद्दर है। जिसको जो मिलना था मिल गया। अब हमारा काम है उसको संभाल के लेके चलना। औरत बहुत नाजुक मिजाज रहती, बहुत नाजुक मिजाज, बहुत नाजुक मिजाज। और आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, अल्लामा बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, आप उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक आपके घर में सुकून और शांति नहीं है। और घर में सुकून और शांति हस्बैंड वाइफ के, सास बहू के, ननन भावत के एक दूसरे से अखलाक और मोहब्बत से ही पैदा होता है।